नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आ गए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव नतीजे आए हैं, उनमें अगर सबसे ज्यादा बड़ी चोट अगर किसी को पड़ी है तो वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पड़ी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया उनकी पार्टी का, और हम अपनी हर वीडियो के अंदर आपको ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की जमानतें जब्त होंगी और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। केजरीवाल कितनी बड़ी बड़ी बातें की है। देखिए, पहले सुनीता केजरीवाल ने पूरी कैंपिंग की वहां जाकर, जितना रोना था उतनी रोई। फिर संजय सिंह को ले गई, मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए, खुद केजरीवाल पहुंचे और जा जाके जो रोए ओए पूछिए मत। लेकिन आज के इन नतीजों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। अरविंद केजरीवाल कहीं के नहीं रहे हैं, लेकिन वो ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन पर जो इन सब चीजों को आप समझिए, जितनी भी बातें कहते हैं वो सब झूठ होती। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने और हरियाणा में जा जाकर अपनी हर चुनावी रैली में ये कहा कि जनता तय करेगी मैं भ्रष्टाचारी हूं कि नहीं हूं, मुझे भ्रष्टाचारी बनाया गया कि नहीं बनाया गया, मैं अगर भ्रष्टाचारी हूं तो जनता तय करेगी। जनता ने तय कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी कि आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, या यूं कहें कि दुनिया में नहीं है। इतने बड़े भ्रष्टाचारी कि आपका चेहरा अब भ्रष्टाचारी का चेहरा बन चुका है। आम आदमी पार्टी का चेहरा सबसे फ्लॉप चेहरा बन चुका है। सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं का की पार्टी बन चुकी है आपकी पार्टी। और जितनी आपने मक्कारी की, चोरी की, डकैती की, वो सब एक्सपोज हो गया। देखिए, यही बात आपने जब अंतरिम जमानत मिली तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोकसभा चुनावों के दौरान भी हर सभा में जाकर यही बात कही थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार दिया। अब दिल्ली की जनता ने नकार दिया, सातों की सातों लोकसभा सीट हार गए। और तो और कांग्रेस की हवा 2 सीटों पर बड़ी मजबूत थी। कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती थी दिल्ली के अंदर, अरविंदर सिंह लवली के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके जाने के बाद। लेकिन कांग्रेस भी बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने के बाद दिल्ली के अंदर वो 2 लोकसभा सीट भी हार गई। आप इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा चुनाव में पहुंच गए। पहले तो मैडम रुदाली जो है रोती रही, जा जाके मेरे पति बंद कर दिए, उनको मारने की कोशिश की गई, देखिए कैसे भ्रष्टाचार। फिर पति भी आ गए मैदान में और नेताओं को भी ले गए। सबने कहा जनता तय करेगी मैं भ्रष्टाचारी हूं। आज हरियाणा की जनता ने यह तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं है। अब केजरीवाल को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये इतने बड़े चिकने घड़े बन चुके हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कुछ करें। आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि जमानतें जब्त हो गई हैं। कहां है अरविंद केजरीवाल? अखबारों में, मीडिया में विज्ञापनों के दम पर खबरें छपवा रहे थे, चलवा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के पास होगी हरियाणा की चाबी। अरे वो चाबी कहां है? ताला भी नहीं मिला, इन्हें तो ताला भी दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा की चाबी तो छोड़ दी थी, दिखना भी नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक सफर था वो अब समाप्त हो चुका है। भ्रष्टाचार का जो दावानल था वो आम आदमी पार्टी को निगल चुका है। अब पूरे देश और दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी नेता बन चुके हैं। देखिए, ये चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें,
लेकिन अपने ही करकमलों द्वारा ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, चाबी दी शीश महल की, फोटो छपवा ली, वीडियो बनवा ली और चाबी छीन ली। स्पेशल जो सेक्रेटरी थे पीडब्ल्यूडी के, उनसे चाबी छीन ली, चाबी छीन के अपने साथ ले गए, शीश महल की चाबी नहीं दी। ऐसे ही इन्होंने इतने झूठ बोले हैं। अरविंद केजरीवाल के कितने पाप, ये पाप अब खुद अरविंद केजरीवाल भी नहीं गिन पा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि केजरीवाल के जो नाम पर अब कोई 4 वोट भी खराब नहीं करना चाहता। बुरी स्थिति में है अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल का नाम लेने वाला नहीं है। और केजरीवाल आज जब चुनाव चल रहा था, नतीजे चल रहे थे, एक आध तो आप ये समझिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई नेता ऐसे भी होते हैं कि उनकी अपनी इमेज, कई लोगों की अपनी इमेज इलाके के अंदर, उनके चुनावी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, चुनावी क्षेत्र के अंदर। तो पार्टी तो नाम की होती है, लड़ता तो उसका चेहरा है और वो जीत जाती है, लेकिन उससे पहले ट्वीट कर दिया। मतलब आप समझिए, बेशर्मी की भी तो हद होती है ना। ये जो इनकी जो कार्यशैली है, वो कहीं ना कहीं इस पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, उसके पूरे काम को एक्सपोज करती है। जो ये दुराचार करते, जो ये आप ये समझिए, जिस तरीके से ये पब्लिक को लूटने का काम करते हैं, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, वो अब ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। विज्ञापनों के दम पर जिस तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, विज्ञापनों में इनकी सोच ये है कि बस विज्ञापनों में आप दिखते रहिए, चुनाव तो आप जीत ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। हरियाणा की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने आज इन्हें दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान का एक लिस्टेड भ्रष्टाचारी नेता है, जिसको कभी दिल्ली ने बनाया था, लेकिन दिल्ली ने आज उसको उतार कर नीचे फेंक दिया है। इसके अलावा उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, जमानत पर हैं, कंडीशनल जमानत पर है। आज हिंदुस्तान की जनता ने 2 राज्यों के अंदर जहां ये चुनाव हुए हैं, वहां पर जता दिया कि ये आदमी की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, राजनीति से अब इसको विदा कर देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आज बहुत बड़ा सेटबैक था, एक ऐसा उनको झटका है जिसको शायद अरविंद केजरीवाल झेल नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, केजरीवाल है इसका नाम। ये कितना ही भी भ्रष्टाचारी हो, कितना ही घिनौना चेहरा हो, कितना ही कैसा ही भी हो, ये फिर जनता के सामने आने की बात कहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं, हमने अपनी हर वीडियो में कहा था कि केजरीवाल का हरियाणा के अंदर कोई वजूद नहीं है। केजरीवाल को हरियाणा की जनता ऐसे नेगलेक्ट करेगी जैसे कभी देखा ही नहीं कोई नेता। लेकिन केजरीवाल जो हवा बनाने की, विज्ञापनों और खबरों को पेड न्यूज से जो हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस आज हवा का गुब्बारे की हवा निकल गई। आज केजरीवाल एक्सपोज हो गए और अरविंद केजरीवाल को अब दुनिया ने नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया है कि इस नाम का अब कोई नेता बचेगा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की जो जगह है वो जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल मॉडल जो कहा जाता था, ये मॉडल अब फेल हो चुका है। हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है, और यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर चीजें होती है, हरियाणा के लोग बड़े बड़े सटीक तरीके से उन सब चीजों को देख रहे हो। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं और उनकी पार्टी एक्सपोज हो गई है। अरविंद केजरीवाल मॉडल एक्सपोज हो गया है और अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिए गए। जो उनके जो नेता थे, कई नेताओं को बनाया गया था, सुशील गुप्ता, इन सबको बड़ी बड़ी चीजें कही जा रही थी, सब फेल हो गया, किसी ने पसंद नहीं किया और केजरीवाल खुद एक्सपोज हो गए। जो जनता से कह रहे थे कि आप हमें बता दीजिए
ये जनता तय करेगी। तो जनता ने केजरीवाल जी आज तय कर दिया है कि आपका और आपकी पार्टी का अब कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति। आप ये समझिए कि हम लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बारे में अपना बता रहे थे, आपको अपना पूरा जो हमारा आकलन था आप तक पहुंचा रहे थे कि वहां पर केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और आज उनकी पार्टी का उनका सुपड़ा साफ हो गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।